काका नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय बेटा, नमः संस्कृताय। चलो बताओ का पढ़बे। हाँ बिहार या स्टेट देवे के बा हमन के बड़ा एक यूनिट बड़ा कठिन आयल बा। कौन यूनिट रे? अरे कभू किताब हम नामा नहीं सुनले रही काका। अरे तैते कौनो किताब के नाम नहीं सुने, केवल लड़किन के नाम सुनते हैं नालायक। हाँ काका बहुत काव्या दीपिका। काव्या दीपिका नहीं, काव्य दीपिका। अच्छा हम सोचे दो लड़की हैं काका, काव्या दीपिका। हाँ एक गर्लफ्रेंड यार ही दीपिका ना, नालायक हमेशा लड़किन के नाम याद करते बेवकूफ। हाँ काव्य दीपिका तोरे सिलेबस में ना बिहार या स्टेट में। हाँ काका ये यूनिट नहीं समझ में आओ तनको नहीं। अरे आ जाए यार, चल तो काम आ जाए, फटाफट बताई थी। अरे बिरजू हाँ, प्रधान हाँ, बनवारी हैं। आज ये छोटका पप्पुआ आवा, छोटा पप्पू। पहले सुनो काव्य दीपिका। काव्य दीपिका के लेखक को वहीं कांति चंद्र भट्टाचार्य। फिर से बोलो, कांति चंद्र भट्टाचार्य। बहुत सही, कांति चंद्र भट्टाचार्य। और ये किस में विभाजित है, कौने में? शिखा में काका। शिखा में विभाजित है। कै शिखा है? 8 शिखा। कांति चंद्र भट्टाचार्य में 8 अक्षर काका, ऐसे 8 शिखा। वाह बारे पपुआ बेटवा, 8 शिखा रखे रहन का काका है? नहीं 8 शिखा। शिखा मतलब जैसे काव्य प्रकाश के विभाजन है 10 उल्लासन में। हाँ काका। हैं साहित्य दर्पण के विभाजन है परिच्छेद में 10 परिच्छेद हैं। वैसे काव्य दीपिका में 8 शिखा हैं। शिखा के मतलब अध्याय समझ ले मोटका, या प्रधान की मोटी बुद्धि है। प्रथम शिखा जब शुरू है काव्य दीपिका में तो कांति चंद्र भट्टाचार्य मंगलाचरण करें माँ सरस्वती के। कहीं मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनी बालानाम सुख बोधाय क्रियते काव्य दीपिका। हले अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण कई दिन। अब एक के बाद काव्य प्रयोजन बताएंगे। काव्य प्रयोजन बताएं 6। बिरजुआ तय बता 6 कै काव्य प्रयोजन? 6। हाँ और 6 काव्य प्रयोजन ही मम्मट के। अच्छा मम्मट के नकल की हाँ नकल का मतलब वो मम्मटे के पूरा कारिकबा लिख दे। जैसे तू नकल करता है ज्योतिषाचार्य को लिखा रहता है आगे तो तू लगा लेता है ज्योतिषाचार्य। अच्छा पंडित बीरेंद्र प्रताप सिंह ज्योतिषाचार्य। हाँ नकल तो पुरान ये नकलची है। तो काव्य प्रयोजन 6 बताएं। जौन मम्मट बताएं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षतये सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यानी काव्य यश के लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान और दुखनाश के लिए, रसास्वाद काल में आनंद रूपता के लिए और कांता के मधुर उपदेशों के समान उपदेश के लिए काव्य होता है। कुल मिला के पूछे कि कै काव्य प्रयोजन बताएं तो बोले 6। ठीक है। यशसे माँ, अर्थ कृते माँ, व्यवहार विदे माँ, शिवेतर क्षतये माँ और इधर कांता समित उपदेश युजे पर निवृत्ते सम्म चतुर्थी के एक वचन है। ज्यादा ना पढ़ो, बस 6 का प्रयोजन पढ़े रहो। मंगलाचरण में काका वंदना ने बताया सरस्वती जी की वंदना है ना। बताएं तो रे तोर मुंह कहाँ रहा था नालायक, कान तो तोर लड़किन के साथ ही रहा था। लिखा है ना मातरम हृदय ध्यात्वा विशदाम्बुज वासनीम, कमल पर निवास करने वाली माँ को ध्यान करते हुए। सरस्वती की वंदना। हाँ तो विकसित कमल पर वास करने वाली और कमल पर वास करने वाली जो माता का हृदय से ध्यान धरते हैं तो माँ है सरस्वती। अब बालकों के सुख पूर्वक ज्ञान के लिए काव्य दीपिका नामक ग्रंथ बनाता हूँ। लिखा ना बाला नाम, काका को इधर उधर लिखल बा। अरे बाला नाम सुख बोधाय क्रियते काव्य दीपिका। तो हाल मंगलाचरण हो गया, 6 काव्य प्रयोजन हो गए। समझ गए ना। और जो तो से पूछे कि भैया काव्य लक्षण बताओ काव्य दीपिका के अनुसार, तो दंडी वाला काव्य लक्षण बोल दे हो। दंडी वाला काव्य लक्षण क्या है? बोल बोल बोल। अर्थ विवच्छिन्ना पदावली। पदावली आवली आवली मैंने भक्ति वाला काका। पदावली कथ्यते काव्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली या दंडी के काव्य लक्षण है। वो दंडी वाला काव्य लक्षण काव्य दीपिका में दिन का है। अस्तस की यह पूर्व हो गया। और 2-3 उदाहरण दें कि मानुषीभ्या कथनु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। ये सब लक्षण के विज्ञान शाकुंतलम में उदाहरण है। हाँ केकर उदाहरण है काव्य के। पहले काव्य लक्षण बताएं और फिर काव्य लक्षण के उदाहरण बताएं। फिर एक उदाहरण और दीन की उद्गीर्ण दर्भ कबला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी पांडुपत्रा मुंचत्य श्रोणी वलताः। एक और उत्तर रामचरितो वाला देन की ऐ कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननु घोर मत
परम साथे बोला रे ये सब काव्य लक्षण किम अभवत काव्य लक्षण न हो उदाहरण आ काव्य के काका उदाहरण ये ससुरा एकदम पता नहीं कहाँ ये बागत रहा काव्य लक्षण का उदाहरण काका किम अभवद विपिने हरिणी दृशः कथाय नाथ कथम बत मन्वते। हाँ काका का छोटा पप्पू कुछ बुलवा से का रे हाँ काका हाँ काका, का है बताओ एक सिकाई थी काका। का सिखाई थी बेटवा हमार मौसी बनबरिया के साथ भाग गई। अरे मोरे बप्पा रे तोर मौसी बनवरिया के साथ भाग गए हाँ, कब रे 5 दिन पहले। अरे मोरे बप्पा रे इतवार इतवार का भाग है का हाँ, और क्यों साथ में रहा पर धनबा। पर धनवा रहा। हाँ, अच्छा आप केहू से बताए ना है बेटवा हम ढूंढब कुछ पता चला मौसी कहाँ है तोरे हैं समय नहीं। अच्छा चल अच्छा रह जाते आज हमसे शिकायत करे बेटा हम एक तो काका ओए बिरजुआ कहत रहल ना हाँ कि लड़का देसी हो लड़की ऐसी हो तो प्यार टूट जाता है। हाँ। कहत रहे कि शायरी गावत रहल कि दिल में सजाकर गवला चली गई, हाँ आंखों से करके वो हमला चली गई। तो रोज मेरे गांव से बिजली क्या गई, वो मुझको छोड़ के शिमला चली गई। लगा था कि शिमला लेके भाग गला बनोरिया। ओ देखा यार फोन वोन लगावा बनवारी लाल का ओके बेचारे के मौसी के लेके भाग गए भाई ये तो बड़ा गड़बड़ करे। देखा हम कितना सीधा रहा काका। हाँ सीधा रहा वो कहा था ओके साथ कहीं की प्रधानवा रहा हाँ काका हो बनवारी का देख ले आप काका। हाँ तो लाठी कचरा। आई मोरे बप्पा यार तो लड़ाई झगड़ा न करे बेटवा अब ते हाँ आई तो सारे हम ही लाठी कचरा पर धनबा का मारा गोली। अरे नहीं यार गोली बंदूक न चलाए थे चिंता न कर तोर मौसी लौट के आई हम तोर वादा करी थी तोर मौसी लौटाबे के आए लड़ाई झगड़ा नहीं किन जा बेटा कै साल के रही तोर मौसी 20 साल के। हाँ तो 20 साल के रही तो कोनो बात नहीं बेटवा जो 18 साल बाद के कहूँ जा सका था चिंता न कर हम लोग तो मौसी खोजब आज आए है तो काका दरबार में तो तोर मौसी मिली चिंता न कर नहीं दूसर मौसी दे। रोज पपुआ का मौसी फंसत रहा, तोर मौसी फंस गई। कोई बात नहीं बेटा और सुनो हे पपुआ हाँ काका यार थोड़ा ये मैटर सीरियस है ध्यान दे हाँ हाँ, बनवर बहुत ध्यान दे काका। हम कुछ दिन पहले ना हाँ सुनत रही बनवरिया बलावत रहे। अब कहत का रहे काका, कहत रहे ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान आओ रे। तब मैम कहीं कुछ तो गड़बड़ है अरे के ना बलावत है। तो पता चला कि अरे तो हमारे छोटका पपुआ का मौसी रहा है। अच्छा कोई बात नहीं छोटा बाबू चिंता न कर थोड़ा पढ़ा ली फिर तुमसे बात करा हाँ हाँ का मौसी ए का- मिल गई। हाँ काका मम्मी से बता दे कि काका से हम कहीं आए हैं, मौसी मिली तोर ए काका प्रथम शिखा का नाम का रहा है मन। अब सारे तो ऐसा चीज पूछबे हमसे इति काव्य निरूपणम नाम प्रथम शिखा। अच्छा काव्य निरूपण। हाँ हाँ। काका काव्य के बारे में पहले काव्य प्रयोजन बताओ गला मम्मट का ना काका। हाँ फिर फिर काव्य लक्षण दंडी का। अब देखो तृतीय शिखा में आओ तो का काव्य से भेद त्रयमाह काव्य द्वितीय के शिखा 3 ना भेद। काका द्वितीय शिखा। अरे द्वितीय शिखा बाद में पढ़ ली अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा अच्छा बिरजुआ ते का पटक के मारा कर सारे के समझा सवेरे। तो काव्य के 3 भेद हाँ काका काव्यम ध्वनिर्गुणी भूत व्यंग्यम चित्रमिति त्रिधा हाँ। यानी काव्य एक ध्वनि काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य चित्र काव्य। अच्छा काका ध्वनि काव्य का उत्तम काव्य कहा था अच्छा गुणीभूत व्यंग्य काव्य का मध्यम का मध्यम काव्य कहा था और चित्र काव्य का अधम मध्यम काव्य। काव्य। हाँ समझ गए ना। हाँ काका और जो तो से पूछे कि भैया ध्वनि काव्य यानी उत्तम काव्य के लक्षण बताओ तो कह दे वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत् काव्यम उत्तमम माने वह ध्वनि नामक जो उत्तम काव्य है ना जहाँ वाच्य के अपेक्षा अधिक चमत्कारी व्यंग्य होए वह है ध्वनि काव्य। अच्छा। समझ गए हाँ काका माने जिस काव्य में व्यंग्यार्थ जो है वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होए वह या ध्वनि भैया और उनका कहा था उत्तम काव्य। उत्तम काव्य। याद रखे भैया हाँ काका हाँ भुलायो ना सारे ये काका का काव्य एक ट्रिक बनाए हैं। बताओ। जैसे उत्तम जैसे कि ध्वनि काव्य उत्तम काव्य कहा जाला ना काका। हाँ तो जैसे कि उमन पहले व्यंग चमत्कारी होला। हाँ। एकर मतलब कि पहले लाइट जली तो खूब चमत्कार रही हाँ और दूसरे बार लाइट डिम हो जाई काका
तो गुड़ी भूत में आ जाई, और लाइट चल जाए समझा कि चित्र काव्य हो जी, अधम काव्य। देख ले पप्पू, अगर देख ले तारे के पढ़ाई के अलावा कितने का लाइट दिमाग- चल जाए तो कैसे चित्र दिखाई दे। हाँ अरे व्यंग के बारे में बताओ थी, व्यंग जवन है कि रही ना तो चमत्कारी रही पहले। चल चल चल, तोर व्यंग तो व्यंग्य के चक्कर में सारे मेहरार भाग गए तोर। अब गुणीभूत व्यंग्य सुन, हाँ, जेका काका। मध्यम काव्य कहा था। हाँ अच्छा काका। काका। हाँ, तृतीय शिखा में एकर वर्णन है भैया। हाँ काका। अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु वाच्यता। हम्म, मतलब भैया हम्म, कि वाच्य से व्यंग्य जहाँ अधिक चमत्कारी नहीं होता, हम्म, वो का कहा था भैया गुणीभूत व्यंग्य। व्यंग। अच्छा हाँ, अगुणीभूत व्यंग्य का मध्यम काव्य कहा था। अच्छा काका। सुने हाँ श्लोक में सुनाई तो का हाँ सुनाइए काका। अत्रासीत फणिपास बंधन विधि शक्त्या भवद्देवरे गाढ़ं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्ना हृता। देवरे। दिव्य अरे हाँ, अरे काका। देवर भौजी का बहुत अरे जल्दी शब्द याद होते है। हैं। अच्छा अच्छा देवरे हम सोचे कि हाँ तो यह इसमें देवर भौजाई नहीं आए हैं। हाँ, अरे सार बड़ा चीज पकड़ा थे रे। चित्र काव्य सुन, चित्र काव्य हम्म, जेका अधम काव्य कहा था। अधमम काव्यम चित्र काव्यम काव्य। लिखा है व्यंग्यार्थहीनम काव्यम। अच्छा व्यंग्यार्थहीनम काव्यम यत् तत्तु चित्रमिति स्मृतम। अच्छा मतलब यह भा कि जो काव्य व्यंग्यार्थ से हीन होए हम्म, वो का चित्र काव्य कहा था। हम्म, चित्र का मतलब होता है गुण और अलंकार से युक्त। जी काका। शब्द चित्र और वाच्य चित्र के भेद से चित्र काव्य दो प्रकार के दो होते हैं। प्रकार के। हाँ जो काका। परीक्षा में पूछे कि चित्र काव्य क्या प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन? शब्द चित्र वाच्य चित्र। हाँ लिखा है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम द्विविधम हाँ तत्प्रकीर्तितम। काका। सुने हो? हाँ काका। अब एक लाइन तो का उदाहरण दी थी शब्द चित्र के। कूजत कुंज कुटीर कौशिक घटा घूतकारवत कीचक। अब चारों लाइन नहीं पढ़ी थी, समझ जाए। अब वाच्य चित्र पूछे तो ते दृष्टि मात्र पतिता अपि कस्य नात्र हाँ। शोभाय पक्ष्मल दृशा मलका खलाश्च अच्छा नीचा सदैव सविलास मलीक लग्ना ये कालताम कुटिलताम इव नत्य बड़ा जंती। कठिन है। तो श्लोक तो रटे का को कहा था, अच्छा को कहा था सारे के श्लोक रटो। बस अभी यही पूछी काका कि दो प्रकार का होता है चित्र काव्य, है ना काका? नहीं काव्य पूछी तो सारे तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा चित्र काव्य दो प्रकार के चित्र होते हैं। काव्य। हाँ, दो प्रकार। हाँ, काका। काव्य के भेद जो पूछे ना तो भाई ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र चित्र काव्य। काव्य तीन प्रकार का। हाँ, ध्वनि काव्य का उत्तम काव्य कहा था, हाँ गुणीभूत व्यंग्य का मध्यम काव्य कहा हाँ, था, काका। और चित्र काव्य का अधम काव्य कहा था। हाँ, चित्र काव्य पूछी तो दो प्रकार। दो प्रकार का। हाँ, कौन काका। कौन? शब्द चित्र वाच्य चित्र। एक के समझ में आवत है लेकिन सारे के बाद में समझ में आवत है। इतना तो का समझ में आवा कि नहीं पहले हाँ, आया, बता। आया। पूछा काका हम बता दे। हाँ तो काव्य भेद प्रभेदों नाम तृतीय शिखा समाप्ता। अच्छा काव्य भेद प्रभेद है। हाँ ये तो बड़ा सरल पकड़ लो जी। हाँ भाई इनमें काव्य के भेद बतावा गया तो काव्य भेद नामक तृतीय शिखा हो ही गए। हाँ पकड़ लो। और जो तो से पूछे गुण, काव्य गुणों है ना। हाँ काका। हाँ बिहार स्टेट में हाँ तो काका। गुण पूछे तो ये लाइन बोल दे का ये रसस्यांगिनो धर्म शौर्यादय इवात्मनः और उत्कर्ष हेतवस्ते शिवरचल स्थित यो गुणा। ये गुण के लक्षण है। हाँ काका ये गुण का जन्म लक्षण वो मम्मट के द्वारा जो बिल्कुल बिल्कुल मम्मटे वाला है। आप पकड़ ले ली काका। हाँ, जो अंगी रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला हो अच्छा काका। और सदा उनके साथ रहने वाला जो धर्म है वह है गुण। अच्छा हाँ। गुण रस के धर्म है न कि वर्णों के। हाँ 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 रे लल्ला रे तेरी। शौर्यादि आत्मा के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं। जो शौर्यादि गुण है वो आत्मा के उत्कर्ष के बढ़ावा था। जैसे शौर्यादि गुण आत्मा के गुण है ना, शरीर के गुण नहीं नहीं काका। है। वैसे माधुर्य माधुर्य ओज और जो प्रसाद गुण है वो सब रस के धर्म रस के है, धर्म है, वर्णों के नहीं वर्णों के है। नहीं। समझ हाँ, गए? पकड़ लिए काका। हाँ, रसस्य माधुर्य आदि गुणा न वर्णा नाम। समझ में आ गया? हाँ काका आया। हाँ। आज जो पूछे गुण कई प्रकार के होता तो चट्टे बोल दे। तीन माधुर्य प्रकार की। कौन कौन? तीन प्रकार के माधुर्य ओज और प्रसाद। तो माधुर्य ऊजा प्रसादाख्यास त्रयस्ते समुदीरिता। हाँ काका। तीन प्रकार के गुण समझ गए। हम्म। कौन कौन? माधुर्य ओज और प्रसाद। हाँ, और आह्लादकत्व माधुर्यम चित्तस्य द्रुति कारणम, यह लक्षण है माधुर्य गुण के। आह्लादकत्व माधुर्यम माधुर्यम चित्तस्य द्रुतिकरणम कारणम। अच्छा अरे साधुर्य कारणम बोला तो पढ़त नहीं बनता ऐसे नालायक। कारणम। और का? अच्छा काका। तो माधुर्य ओज प्रसाद तीन प्रकार के गुण बताए ना। हाँ काका। अचित्त को द्रवीभूत बनाने वाला जो आनंद दे वाला है गुण वह है माधुर्य। अच्छा काका। हाँ, करुण रस विप्रलम्ब श्रृंगार और शांत रसमय एक स्थिति ज्यादा पाई जाती है, अधिक पाया जाती है। ए काका ये बनवरिया एक दिन गाना भी गावत रहा है। का गावर आ रे? वो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, नंबर बगल वाली से लिया है। बनवा
के न रे अब हम कहीं कुछ ना गड़बड़ है। मौसी तोर कहिया के भागल बचवा कई दिन हो गल 5 दिन। 5 दिन 5 दिन से पता सोमवार का भाग है ना। हाँ चिंता न कर ढूंढ के ले तोर मौसी। तोहार मौसी ढूंढ के आई ना आई मौसी तो का नहीं मौसी देव चिंता न कर मौसी बहुत ही हमरे लगे ठीक है। एक 8 जा दे बनवरिया के साथ प्रधानवा के साथ काठ मौसी है बेटवा तोरे 5 ठो। हाँ तो 4 ठो बची है ना अबे हाँ तो काम चलाओ 4 मौसी से फिर 8 मौसी जा दे कहीं तुम कहीं मिल जाएंगी ठीक है। हाँ ठीक है। पप्पुओं का व्यवस्था कर दिया बचवा बोला हाँ हाँ हट दे दे। सबका मौसी बट देता है 8 भाग गए 4 ठो बची सर बांटते चलेंगे जरा का ओज गुण यह है ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते अब वीर विभत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु अरे का सुने तेरे हम समझ गया काका का समझे ओ तेरे? जे चित्तस्य विस्तार रूपम ओकरे बाद नहीं समझ में आएगा। हाँ तो हिंदी सुन उच्यते चित्त का विस्तार स्वरूप जो दीप्तत्व है वो ओज कहलाता है। कहलाता है हाँ काका। ये जो ओज गुण है ना ये वीर रश्मा वीर से ज्यादा विभत्स रश्मा और विभत्सों से ज्यादा रौद्र रश्मा कर अधिकता देखी जाती है। अच्छा विश्वनाथ के अनुसार है ना काका। हाँ भैया विश्वनाथ के अनुसार है ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्व मुच्यते समझ में आवा। उदाहरण बेड़ी संहार वाला काका। हाँ भाई चंचत भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णितोर युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्य घन शोणित शोण पाणिर उत्तंशयिष्यति कचांस्तव देवी भीमः। बस करा काका हमारा दिमाग एकदम दुखा था अब हम नहीं दिमाग ने दुखा सारे 8 गुण और बचा प्रसाद गुण। छठवां अंक का नाम गुड़ विवेको नाम है। गुण नहीं गुण अच्छा गुण सुनो प्रसाद गुण सुनो प्रसाद गुण। हाँ प्रसाद गुण प्रसाद गुण यह है चित्तम व्याप्नोति क्षिप्रम शुष्के ईंधन मिवानलः अच्छा सब प्रसादा समस्तेषु रसेषु रचनासु च। अच्छा मतलब यह है कि सूखे ईंधन में जैसे अग्निदेव से शीघ्रता व्याप्त हो जाते हैं जैसे अग्निदेव सूखे ईंधन में व्याप्त हो जाता है पढ़ लेते हैं हाँ। उसी प्रकार यदि अर्थ चित्त में बैठ जाया करे तो वह समस्त रस और समस्त रचना में प्रसाद नाम से कहा जाता है। वो गुण कहाँ है। हाँ काका अरे वो जो गृहिणी सचिव वाला रहा एग्जाम्पल हुआ है ना हाँ गृहिणी सचिवा सखी मिथा प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ हाँ काका। करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किम न मे हृतम। हाँ रघुवंशम कहा काका ना। हाँ रघुवंशम क्या यह प्रसाद गुण के हाँ उदाहरण है। हाँ काका तो कुल मिला के आतों का हम का प्रयोजन बताएं काव्य हाँ, लक्षण काका, बताएं बस और काव्य के भेद बताएं काव्य के गुण बताएं। दोहराइब काका हम तब काला मिला। हाँ अब आगे काल के बाद ठीक है। हाँ काका। छोटा पपुआ तो और मौसी में चिंता रख रहा है बेटा। ठीक है काका नमा संस्कृत है। नमस्कार। नवा संस्कृत है काका। मौसी माँ जरूर खो जाए। हाँ हाँ खोजा बेटवा चाहो चिंता न करो खोजा। घबरा मत हमें खोजे पड़ी बचवा।